तो जय हिंद बच्चों, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह हमेशा और हर जगह काम आता है, फिर चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ रहे हो। 10th के एग्ज़ाम में तो हर साल ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर में आता ही आता है ना। 2 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इसको आप बैलेंस करिए 4 नंबर में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख लूँगा और फिर उसको मैं बताता हूँ कि बैलेंस करने का क्या मतलब हुआ। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है और यह रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है। कैसे पता चलेगा? बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा एक रिएक्शन है, तो रिएक्शन में एरो के पहले जो लिखा होता है, एरो के पहले जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और एरो के बाद यानी कि अभिक्रिया होने के बाद जो हमें मिलता है इसको कहा जाता है उत्पाद। क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कहते हैं। इतना आपको पता चल गया। अभिक्रिया के पहले अभिकारक और अभिक्रिया होने के बाद जो प्राप्त होता है वो उत्पाद होता है। ठीक, अब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी भी तत्व की बात करें तो जितना वह तत्व यानी कि वह तत्व जितना अभिकारक में होगा उतना ही उत्पाद में होगा। ठीक है, जितना अभिकारक में होगा उतना ही उत्पाद में होगा। जैसे बैरियम अभिकारक में कितना है ना? बैरियम जो है Ba जो है अभिकारक में कितना है? 1 है। उत्पाद में कितना है? 1 है। तो यहाँ तक तो ठीक है। क्लोरीन कितना है? अभिकारक में 2 है। उत्पाद में क्लोरीन कितना है? 1 है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, बैलेंस नहीं है। सल्फर कितना है? 1 है। इधर सल्फर भी 1 है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के यह एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी कि यह एक असंतुलित समीकरण है। क्या है? असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण है। ठीक है, बैलेंसिंग करने का मतलब ये होता है कोई भी तत्व अभिकारक में जितना है उतना ही वह उत्पाद में होना चाहिए। असंतुलित समीकरण या फिर इसे ढांचा समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढांचा समीकरण कहा जाता है। ढांचा समीकरण कहा जाता है इसको। ढांचा समीकरण इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बैलेंस करने का तरीका बताता हूँ। ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है, तो अभिकारक में आप देखिए कितने यौगिक हैं? 1, 2। उत्पाद में देखिए कितने यौगिक हैं? 1, 2। तो पहले आप अभिकारक में देखिए क्या करेंगे। अभिकारक में कितने यौगिक हैं? 1, 2 यौगिक हैं। तो दोनों यौगिक को आप कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से। पहले यौगिक में देखिए बैरियम कितना है? बैरियम आपका 1 है, तो बैरियम लिखिए 1। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन आपका 2 है, तो लिखिए यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2 है। और इसको बंद कर दीजिए पहले यौगिक को ब्रैकेट में। ठीक है, ये आप लिखेंगे अभिकारक के लिए। अच्छा, अभिकारक में ही जो दूसरा यौगिक है आपका, दूसरा जो कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो 2 लिख लीजिए। यहाँ पर सल्फ़र कितना है? 1 है, तो यहाँ पर आप सल्फ़र लिख लीजिए। अच्छा, ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन 4 लिख लीजिए। ऑक्सीजन कितना लिख लीजिए? यहाँ पे 4 लिख लीजिए। क्लियर? मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहले यानी कि ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एक तरह से ऊर्ध्वाधर लाइन में, ऊर्ध्वाधर में आपको लिखना है। ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर में लिखना है। ठीक, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल में आपको लिखना है। किसके लिए? अभिकारक के लिए। उत्पाद में आ जाइए। उत्पाद में जो आपका पहला यौगिक है क्या है? बैरियम कितना है? 1 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो ये हो गया आपका उत्पाद का जो पहला यौगिक है वह। ठीक है, उसके बाद उत्पाद का जो दूसरा यौगिक है इसके नीचे आएगा। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 1 है। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन भी आपका 1 है। ठीक है, इतना आपने कर दिया। इतना करने के बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम करेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। क्या? बैरियम कितना है? 1 है। इधर बैरियम कितना? 1 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन 2 है। इधर क्लोरीन कितना है? क्लोरीन 1 है। तो क्या करेंगे आप? इसमें 2 का गुणा करेंगे। जब 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 2 एकम 2 और 2 एकम यहाँ पर 2। फिर से मिलाइए। बैरियम 1, बैरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन 2 हो गया। सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है। ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि आपका बैलेंस हो चुका है सब कुछ। अच्छा, 2 का गुणा आपने कैसे किया है? किस में किया है आपने 2 का गुणा? तो देखिए जो आपका उत्पाद है, उत्पाद का जो दूसरा यौगिक है उसमें 2 का आपने गुणा किया है, तो आप यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 का। यहाँ पर आप 2 का गुणा कर देंगे तो आपका रिएक्शन जो होगा यह बैलेंस हो जाएगा।
ठीक है, तो दूसरा रिएक्शन हमारे पास हो सकता है कि आपको पहले रिएक्शन को संतुलित करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, तो दूसरा रिएक्शन आप देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस H2SO4 है, और इससे जो उत्पाद हमको मिला है Na2SO4 प्लस H2O यहाँ पर मिला हुआ है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले अभिकारक के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोडियम कितना है भाई, सोडियम यहाँ पर है Na1, ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अभी आप किसके लिए लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभिकारक के लिए, तो अभिकारक के लिए एक लाइन में लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन है आपका 2, सल्फर कितना है, सल्फर है आपका 1, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन है आपके पास 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। क्लियर है। अच्छा, अब आ जाइए उत्पाद पे, तो उत्पाद के लिए सोडियम कितना है यहाँ पे, Na कितना है 2 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। ठीक है, ये हो गया उत्पाद के लिए पहला यौगिक। अच्छा, दूसरे के लिए देखिए, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया। अब लिखने के बाद मिलाना शुरू करिए। सोडियम कितना है 1 है, सोडियम कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 ऑक्सीजन, 2 1 कम 2 हाइड्रोजन। क्लियर है, फिर से मिलाइए। अच्छा, सोडियम कितना 2, सोडियम कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर तो 1 है, तो क्या करेंगे आप, 2 का गुणा कर दीजिए, है ना, 2 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 2 का गुणा करिए तो कितना आएगा, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन और 2 एकम 2 ऑक्सीजन। फिर से करिए, सोडियम कितना 2, सोडियम कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 4। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन ये 4 हो रहा है और यहाँ पर 2 है, तो नीचे भी तो 2 है, तो हाइड्रोजन आप कह देंगे कि 4 हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। सल्फर कितना 1, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितना है 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4, यानी कि आपका जो रिएक्शन है बैलेंस हो चुका है। फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए टोटल की जब बात करेंगे, टोटल भी आप चेक कर सकते हैं, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 इधर है, ऑक्सीजन 4 इधर है, 4 2 6, ऑक्सीजन इधर 4 और ऑक्सीजन इधर 2, 4 2 6, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन टोटल 4 है और इधर भी हाइड्रोजन हमेशा टोटल कितना है 4 है। सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन तो हो ही चुका है। तो इस तरह से ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। लेकिन नंबर तो लगाइए, ये पहला यौगिक, ये है आपका अभिकारक, ये है आपका उत्पाद। तो अभिकारक के पहले यौगिक में 2 लगाइए, ठीक है, और उत्पाद के दूसरे यौगिक में 2 लगाइए यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपका जो समीकरण होगा वह संतुलित हो जाएगा। हमारे पास एक और समीकरण है जो कि असंतुलित है, संतुलित करना है, ठीक है। अच्छा, वैसे आप ध्यान से देखेंगे इधर, तो Na 1 है, Na 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, N 1 है, N 1 है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। तो यह एक बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, क्या है, बैलेंस है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरह से देख लेते हैं, है ना। अभी आप अभिकारक के लिए देखिए, सोडियम कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, ब्रैकेट बंद, Ag कितना है 1 है, N कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, ब्रैकेट बंद, Ag कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, ब्रैकेट बंद, सोडियम कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, ब्रैकेट बंद। मिला लीजिए, सोडियम 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, Ag 1, Ag मतलब सिल्वर, Ag 1, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। यह एक बैलेंस इक्वेशन है। हमारे पास एक और इक्वेशन है जैसे कि हमें बैलेंस करना है। कैसे करेंगे बैलेंस, ठीक है। ये अभिकारक के लिए क्या करेंगे आप देखेंगे, पहले वाले यौगिक में, कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, ब्रैकेट बंद, कैल्शियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। कैसे, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, 2 1 2। हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और 2 का गुणा होगा तो हाइड्रोजन भी कितना है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। कैल्शियम कितना है, अभी आप उत्पाद पे आ जाइए, कैल्शियम कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 2 जा 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3 दूना के 6, ब्रैकेट बंद, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। क्लियर हो गया इतना। अच्छा, अब ये काम क्या करेंगे, बैलेंस करिए, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6 होगा। फिर से करिए, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6,
कैल्शियम एक, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, 2 का गुणा करिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन और फिर 2 एकम 2 ऑक्सीजन। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। फिर से हाइड्रोजन 2 है ना, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना हो गया टोटल, 4 हो गया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ठीक है। कैल्शियम 1 और ऑक्सीजन तो हो चुका है। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, 2 और 2 4, 2 और 2 हाइड्रोजन 2 टोटल 4 है। इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारा क्या होता है, संतुलित हो जाता है। पहले वाले यौगिक में 2 लग जाएगा और इसमें दूसरे वाले यौगिक में 2 लग जाएगा और इस प्रकार से ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसे कि बैलेंस करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले आप अभिकारक के लिए क्या करेंगे, Fe कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। एल्युमिनियम कितना है, 1 है। यहाँ पे आइए, Fe कितना है, 1 है, ठीक। अच्छा, एल्युमिनियम कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मिलाइए। Fe2 है, Fe1 है, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर से देखिए, Fe2, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 एल्युमिनियम हो जाएगा और इस प्रकार से आपका बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। दूसरे वाले यौगिक में 2 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें पहले वाले यौगिक में 2 का गुणा करना पड़ेगा और इस तरह से आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप समीकरण को बैलेंस करना सीख चुके होंगे और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपके लिए एक समीकरण को दिया गया है जो कि असंतुलित है। कैसे पता चला, सोडियम 2 है, सोडियम 1 है, असंतुलित है। बाकी सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बाकी का भी चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस समीकरण को संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है उसी मेथड से जिस मेथड से हमने आपको समझाया है बाकी के पिछले के सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बस आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।